जैसे पूछो उन्होंने मुझे भी पकड़ के खींचा है, मेरे पल्ला खींच दिया। पैसे खा के भ्रष्टाचार की नीति से जो मुकदमे दर्ज किए हैं। कल भी हम आए, कल भी नहीं कोई सुनाई हुई, आज भी आए कोई सुनाई नहीं हो रही। ऊपर से रास्ता और बंद कर दिया गया। फैसला चाहिए मुझे, तो मुझे फैसला चाहिए। हाँ, SHO साहब ने कह दिया जहाँ जाना तुम्हारी मर्जी, कहीं भी जाओ। पर हमारी एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हम ही पे ही केस दर्ज कर दिया गया है। सैनी समाज की ओर से रविवार को मॉडल टाउन थाना प्रभारी पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए थाने के अंदर जमकर हंगामा किया गया। मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि सैनी समाज के लोग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद नायाब सैनी को शिकायत करने पहुंच गए। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। मसला पुलिसिया इकबाल से जुड़ा हुआ था। ऐसे में मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ने लगा है। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी को बंद कर विरोध जताने का अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए सैनी समाज के प्रधान व पूर्व प्रधान सहित अन्य लोगों के खिलाफ आनन फानन में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन सैनी समाज के लोग अस्पतालों में पड़े हुए थे, उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। इसी के चलते सैनी समाज के लोगों का गुस्सा मॉडल टाउन थाना प्रभारी के खिलाफ फूट पड़ा। बता दें कि 8 दिसंबर की रात शहर के कौंसीवास रोड स्थित किसान वाटिका में शादी समारोह चल रहा था। आरोप है कि स्थानीय दुकानदारों ने बारातियों को पटाखे चलाने से रोका तो उन्होंने लोगों की धुनाई कर दी, जिससे कई स्थानीय लोग जख्मी हो गए। दुकानदारों को डर था कि पटाखों से कहीं दुकान में आग न लग जाए। सैनी समाज के लोगों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि समाज के प्रबुद्ध लोग पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंचे तो अगले दिन पुलिस ने उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर दिए। बता दें कि साधु शाह नगर निवासी की ओर से सैनी समाज के प्रधान नवीन सैनी, पूर्व प्रधान चेतराम सैनी सहित 100 से अधिक लोगों के खिलाफ बिजली काटकर बारातियों के साथ मारपीट करने सहित गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं। आरोप यहाँ तक लगाए गए हैं कि बेटी को बिना फेरे ही विदा करना पड़ा। गलती किस पक्ष की, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, एक बेटी को बिना फेरे विदा करना पड़ा तो यह समाज के लिए बेहद चिंतनीय है। आखिर पुलिस की तैनाती के बावजूद एक बेटी को बिना फेरे क्यों विदाई करनी पड़ी? अब देखना होगा किस तरह से पुलिस इस मामले से निपट पाती है, क्योंकि साख पर सवाल उठना कहीं ना कहीं गंभीर मसला जरूर है। काजल है। कैसे क्या हुआ? मुझे जैसे पता लगा कि उनके लगी है, उन्होंने बोला कि मुन्नी को घेर दिया, पटक दिया, मारा उनको। मैं सुन के भगी हूँ। जैसे भगी हूँ वहाँ पे मेरे को जाते मैंने पूछा कहाँ है, कहाँ है। जैसे पूछो उन्होंने मुझे भी पकड़ के खींचा है, मेरे पल्ला खींच दिया। ऊपर से जो मेरे कान के पहने थे वो भी खींच लिए। ऐसे होता है क्या? पुलिस वाले थे? पुलिस वाले नहीं थे, कोट पैंट में पहने हुए थे। हाँ, वो तो पुलिस तो फोटो खींच के बस जा रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था कार्रवाई। बोला गया तो कह रहे बस हमने फोटो खींच ली है। थाने में आए थे, किस लिए आए थे? वहाँ पे ही नहीं, यहाँ पर भी आज आए हो तो क्या? इसीलिए आए हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम दिया गया है। क्यों दिया गया? जो बंदे जेवर की कमी है क्या? सबके नाम लिखवा दिए गए। मेरे आदमी का मारा, वो पाल जाएंगे मेरे बच्चों को। आप लोगों के बयान लिएगा, आपकी बात सुनी कि नहीं? कुछ भी नहीं सुनाई। कल भी आए हम, कल भी हम आए, कल भी नहीं कोई सुनाई हुई, आज भी आए कोई सुनाई नहीं हो रही। ऊपर से रास्ता और बंद कर दिया गया है। अब क्या करोगे आगे? फैसला चाहिए मुझे, तो मुझे फैसला चाहिए। मुनीलाल। कैसे क्या हुआ था? मेरी दुकान के पास ही पटाखे चला रहा था। मैं बोला यार थोड़े से आगे ले जाओ या थोड़े इधर साइड में करके जला लो। नहीं माले उन्होंने बोले हम ही SPD है। मैं बोले 112 पे कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने बोला हम ही SPD है कर ले, किसके पास जिसके पास करनी है, कुछ ना हो, हम ही यहाँ सब कुछ। फिर बोले जाटा की चौधर तो यहीं चलेगी, यहीं चलाऊँगा। फिर मैं अकेला था, मैंने कुछ नहीं, फिर मैं उल्टा चढ़ा। जैसे ही चलाया ना पटाखों की पतंगे सारे दुकान में जाने लगे। मैंने उठा के पानी घेर दिया और उन सब ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। फिर वहाँ पे मैं गिर गया। और भी 5-6 लड़के आगे जो यहाँ के थे, जो लोग लाठी डंडे लेके वो उन्होंने मारा। फिर उसको पता नहीं, मैं उसमें वहाँ पड़ा रहा। कितने लोग थे आप लोगों पे? 10-12 जने थे जो सारे दूल्हे के साथ थे, कोट पैंट पहने थे और 2-4 यही के लोग। ये जो पड़ा हुआ था, इसको बचाने के लिए मैंने डंडों से मार कर जब बड़े जब ये उठाया। अच्छा, आप बीच बचाव के लिए आए? हाँ, पीछे दुकान थी, इसके पीछे भाई। तो आपकी बयान लिए अभी पुलिस ने? कोई भी नहीं आया। कोई भी शाम के टाइम में गया तो कौन था पता नहीं। मेरा नाम रामकिशन है।
मेरी 2 दुकान छोड़ के मुन्नी से दुकान है। मुझे पता लगा मुन्नी की कोई पिटाई कर रहा है, तो मैं दुकान बढ़ा के भागा वहाँ से। तो वहाँ देखा तो मुन्नी को ले जा चुके थे, मुन्नी के सिर में चोट थी, इसको ले जा चुके। तो इसके चाचा हुकमचंद जी उनसे पूछ रहे थे क्यों मारी, कैसे क्या, ये भी बीच बचाव में आए। वो इसको मारने लगे तो मैं इसको छुड़ाने लगा, तो मेरे भी जो भी उनके हाथ में आया उससे मेरे भी मारी है, मेरी पसली में चोट है, फ्रैक्चर है। आपके बयान वगैरह हुए हैं अभी पुलिस? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर अभी। एक तरफा कार्रवाई, बयान तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ना ही हमारे कोई बयान हुए हैं। आए हैं, आपका धन्यवाद। आज हम मालडाउन थाने में सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ का SHO ये इन्होंने बिल्कुल पैसे खा के भ्रष्टाचार की नीति से जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो निराधार है। और इन्होंने, हम उस दिन रात को आए, पुलिस प्रशासन में मौजूद था। मेरा भाई सगा भाई है, चाचे का लड़का है, मेरा चाचा, हमारे बाबा का लड़का रामकिशन, हमारा कोलिजियम मेंबर एडवोकेट ललित सैनी, वो आए जब यहाँ सारे घायल थे। हम यहाँ आए जब पुलिस मौजूद थी, मौजूद वहाँ गुस्से में हमारे लोग खड़े थे। बस जो पीटेगा तो उनके लोग खड़े थे, जैसे आज हमारे लोगों को रोष है, उस दिन भी रोष था। हमारे लोगों को पीटा गया, उनकी पसली टूट गई है, उनके सिर में चोट आई है, ललित का हाथ टूट रहा है, हमारे लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद SHO साहब खुद वहाँ गए हैं और हमसे पूछा कौन कौन थे, हमने नाम लिखवाया है। मुझे पता नहीं था, वो लोग किसको पता उसको अंदर लेके आओ। हम इनके साथ अंदर गए, मैं अंदर गया हूँ। शुरू में जब भीड़ थी उस टाइम मेरे साथ घने बच्चे चले गए, मैंने सबको कहा कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, फुटेज है, कोई दिक्कत नहीं, सारी फुटेज है। ना मेरे हाथ में कुछ था, जिनके हाथ में तो उनको मैंने भगा दिया था, वापस कर दिया, कोई नहीं जाएगा। पर जिन्होंने मारे हमसे बात तो करे। उनमें एक शामलाल है जो लड़की के परिवार से था, एक VS मलिक है, VS मलिक कर रहे थे वो उन्होंने मेरे किसी से बात भी करवाई कि भाई कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो SHO है ना, इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं की और कह रहे कि भाई उनका मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हारा तो DSP करेगा। इसमें आरोप ये लगा कि आपके लोग अंदर घुस गए पूरा वहाँ पे, जैसे उन्होंने दूल्हा दुल्हन कमरे के अंदर बंद हो गए तो हमला किया। देखो हमला किसने किया ये तो पता है भाई, हमला हम करते तो हमारे आदमी पिटते क्या? ना उनका कोई किसी के इंजर्ड हुआ है, हमारे आदमी की मेडिकल हो है, MLR कटी हो है, उनकी हड्डियाँ टूटी हो है, उनके सिर फुटे हो है, सारी चीज़ हुई हो है। SHO खुद वहाँ से ब्लड लाया है, सब फुटेज है। अगर ये कह रहे कि आरोप लूट ले गए, उनका सब चीज़ फुटेज लिखवाओ ना। मैंने किसी ने नवीन ने किसके लट मारा, किस तरह के लोगों को बचाने का प्रयास ये जाति विशेष को VS मलिक नाम का व्यक्ति है और रोहतक से बारात आई थी, उन्होंने कहीं से फ़ोन करवाया। ये बताओ हमारे लगे हम क्यों फ़ोन करवाएंगे? हम तो इंजर्ड हैं। ये अगर फ़ोन पे ही मुकदमा दर्ज होगा तो गरीब आदमी का तो मुकदमा कभी दर्ज ही नहीं होगा। SHO साहब कहते जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हाँ, SHO साहब ने कहते जहाँ जाना तुम्हारी मर्जी, कहीं भी जाओ, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मतलब SHO मालिक है, SP साहब इसके लिए कुछ भी नहीं है और कह रहे DSP इंक्वायरी करेगा। भाई आपने उनका मुकदमा जगह DSP ने इंक्वायरी करी थी क्या? मैं कल भी आया था, कल भी हमारे लेडीजों को धमका रहे थे। सर परसों रात को किसान वाटिका में बारात आई थी रोहतक से, और वहीं पे सामने हमारे बड़े भाई मुन्नी ने अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान की हुई है। तो हमें सूचना मिली कि कुछ बारातियों ने हमारे भाई को काफ़ी मारा, और उसके बाद जो हमारे चाचा जी हैं उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, और उसके बाद जो हमारे चाचा के लड़के, क्या नाम था जिनका, रामकिशन भाई को भी काफ़ी चोट आई हुई है, और ललित सैनी जो हमारे छोटे भाई हैं उनका भी हाथ फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। तो हमारे समाज के 5-6 लोगों को चोट आई है। उसके बाद वीरेंद्रा हॉस्पिटल में उनका फर्स्ट एड कराया गया, उपचार कराया गया, वो एडमिट भी रहे। उसके बाद रात को उनका MRI भी कराया गया है मनोहर अल्ट्रासाउंड पर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दी, पर हमारी एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हम ही पे ही केस दर्ज कर दिया गया है, जिसमें मुझ पर भी केस दर्ज किया है, जबकि मैं तो लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचा था। चेतराम प्रधान जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य 100 लोगों के समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जिस पे चोट लगी, जिनको मारा गया, पत्थरों से मारा गया, उन्हीं पे मुकदमा दर्ज है, और जिन्होंने मारा है अभी तक उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम समाज के लगभग सभी लोग थाने में आए हैं और SHO साहब से हम मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले मतलब हम पर मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और हमें ये दिलासा दिला रहे हैं कि DSP साहब इसमें जांच करेंगे। जब मुकदमा आपने हम लोगों पे दर्ज कर दिया, हमारे लोगों पर चोट आई, चोट हमें लगी, तो मुकदमा हम पे ही दर्ज हुआ, तो ये बिल्कुल ही पुलिस का एक गैर व्यवहार रवैया है, हम पर ही कार्रवाई की गई है। तो अभी तक जो है उसमें ये तथ्य निकल कर आया है कि पुलिस अपनी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं
पुलिस पर कोई प्रेशर है जिस वजह से जांच की गई है, उल्टा हम पर ही मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जी आगे क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई ये है कि हम ये अभी एसपी साहब से समय ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें एसपी साहब से हमें मिलती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि एसपी साहब हमें हमारे समाज को पूरा सपोर्ट करेंगे। जो निर्दोष लोगों पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पे निष्पक्ष जांच की जाएगी। आगे हम एसपी साहब से मिलने का अभी समय डिसाइड कर रहे हैं, एसपी साहब से बात करके हम आगे की कार्रवाई को दिशा निर्देश देंगे।